चिन्मय परमात्मा सर्वव्यापक है, संपूर्ण सृष्टि क्रियाएं और पदार्थ उस परमात्मा के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर परमात्म सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। परमात्म सत्ता चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। वह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वो सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। सर्वदेशीय सत्ता एक ही है, सब जगह सब में वो एक ही, वो दो नहीं है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस परम सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। परम सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। जब शरीर आदि के साथ संबंध मान के मैं करता है, तब वो एक जगह एक देशीयपना दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर आदि से कुछ सुख लेने की आकांक्षा हो तो अहम टिका रहता है, नहीं तो अहम का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बंधनाती, यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें परमार्थ पथ के पथिकों को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक विषय इंद्रियों के सहयोग से होने वाला जो सुख है उसकी आसक्ति, उस सुख की लोलुपता से बचना चाहिए। 32वें श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तापन का अभाव बताया। अब आगे के 33वें श्लोक में श्री भगवान आत्मा में कर्तापन का निषेध बताते हैं कि केवल वो भोगता ही नहीं, ऐसा नहीं, वो करता भी नहीं है। आत्मा कुछ करता भी नहीं है। भगवान कहते हैं, हे भारतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सूर्य एक है, अनेक देश काल आदि का प्रकाश सूर्य से होता है। सबको प्रकाशित करने पर भी सूर्य एक ही है। सबको प्रकाश देने पर, सबको गति देने पर भी सूर्य एक ही है। अनेक प्रकार के यंत्र चलते हैं पर उसमें विद्युत एक ही है। यंत्रों में परस्पर विरोधाभास है। ठंडा यंत्र चल रहा है, गर्म यंत्र चल रहा है। सर्दियों में लगाते हैं मशीन, वो गर्मी फेंकती है, और अब गर्मियों में लगाती है मशीन, ठंडी फेंकती है। पर इनके पीछे बिजली एक ही है। एक ही बिजली सारे यंत्रों को गति देती है, सबको। ऐसे ही यह जो परमात्मा है, ये जितने भी प्राणी है, पदार्थ है, समष्टि और व्यष्टि, उन सब में वो अकेले ही परमात्मा सबको चेतना देता। अलग अलग बिजली नहीं है, माइक में अलग हो, कूलर में अलग हो, पंखा में अलग बिजली हो, ऐसी बात नहीं। बिजली सब में एक है। ऐसे ही जितने प्रकार के भूत प्राणी हैं, उन प्राणियों के शरीरों में अथवा समष्टि संसार में बाहर के आकार प्रकार उन यंत्रों के अनेक हो सकते हैं, उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर उनमें जो चेतना है, जो गति है, वो एक की है, वो एक ही है, वो दो नहीं है। उसमें अलग है, उसमें अलग है, ऐसे नहीं। ऐसे ही आत्मा अलग अलग नहीं है, सब में एक ही आत्मा है।
यथा प्रकाशत एक कृच्छनम लोकमिमं रवि। नेत्रों से देखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य भगवान ही प्रकाशित करते हैं और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत ही होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तापन नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता, वो केवल प्रकाश देता है। बिजली जैसे बिजली है, यंत्रों के अलग अलग गुण होने से ऐसी क्रियाएं होती है, ऐसे सूर्य बिजली एक ही बात है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, वह किसी में कर्ता नहीं बनता। आत्मा कोई सत्कर्म करें कोई दुष्कर्म करें, दोनों को चेतना देता है, पर कर्ता कहीं नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द दिया है, लोक शब्द संपूर्ण संसार के लिए है। 14 भुवनों का वाचक लोक शब्द हैं, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है, वह सब प्रकाश केवल और केवल सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृच्छनम प्रकाशति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती हैं। आत्मा रूपी जो क्षेत्रज्ञ है, उनके प्रकाश से ही व्यष्टि और समष्टि, समष्टि और व्यष्टि, संसार और शरीर में जो क्रियाएं होती है वो उनके प्रकाश में ही होती है। परंतु वो प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा उन क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को प्रकाशित करते हैं और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की क्रिया होती हैं, पर ये जो आत्म रूपी क्षेत्री है, ये केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, परंतु सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के जगतों का, क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जागृत, सपन और सुषुप्ति अवस्था में, सृष्टि के सर्जन में, सृष्टि के विसर्जन में और सृष्टि के संवर्धन में, तीनों काल में, तीनों तरह की क्रियाओं में वो एक जैसा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं होता। सूर्य ये कभी नहीं समझते कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, ऐसा अहंकार नहीं आता। और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता। ऐसे ही संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करने वाले, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी इस आत्म रूपी क्षेत्र में अभिमान कर्तापन नहीं आता है। और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी इस आत्म क्षेत्र में नाना भेद नहीं आता। वह सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त और असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं होती। ये जो आत्मा है, ये संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है,
पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनते हैं और न भोक्ता ही बनते हैं। ऐसे ही स्वयं आत्मा संपूर्ण लोकों में सब शरीरों को प्रकाशित करता है, उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। उसमें न कर्तापन आता है न भोक्तापन आता है। तात्पर्य है कि स्वयं आत्मा में प्रकाशक तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। यह आत्मा प्रकृति के सहारे से ही जो कुछ करता हुआ दिखता है। अतः इस आत्म पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास तो करने का सामर्थ्य ही नहीं है। ये सब का अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंखें हमारे क्या काम की आई? कुछ भी न सुनना चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। समाधि और व्युत्थान दोनों कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर फिर सहज समाधि होती है अथवा सहज अवस्था होती है। अगर कुछ न करे तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं होती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। परमात्म सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर किसको क्या चाहिए? क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती नहीं। परम सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसलिए हमारे को किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो और न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध मानी कामना हो। न कर्तापन हो न कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो। तो कर्तापन, कामना और ममता प्रकृति के साथ इस तरह से कोई तादाद में नहीं रहेगा। प्रकृति से तादाद में न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। समष्टि संसार में समस्त क्रियाएं हो रही है, उसका जो कर्ता भोक्ता है वही व्यष्टि शरीरों का भी कर्ता और भोक्ता है। उससे भिन्न अपने को कुछ मानना ये मूर्खता है। अब एक श्लोक का व्याख्यान और श्रवण कर लें। इन दो श्लोकों के व्याख्यान में ठाकुर जी ने कहा कि आत्मा न करता है न भोगता है। कर्ता भोक्तापन आत्मा में है ही नहीं, मूर्खतावश ऐसा मान लिया जाता है।
यथार्थ नहीं है। अब भगवान शरीर और आत्मा के विभाग को जानने का फल बताते हुए पीछे के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। पहले शरीर बताया, फिर आत्मा। आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग बताया। भाई शरीर जो है क्षेत्र, शरीर का नाम कई शरीर हैं, क्षेत्र हैं, संसार है, ये एक ही चीज है। तो वो प्रकृति भी उसी का नाम है। तो उसमें अनेक तरह के बदलाव बताए, उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना और नष्ट हो जाना, ये सब प्रकृति में होता है। और पुरुष में न बढ़ना होता है, न घटना होता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होना होता है, एक जैसा रहना होता है। ये दो विभाग भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में बताए। अब इसको समझने का, जानने का फल बताते कि जो इनको जान लेता है तो उसका क्या फल है। श्री भगवान बोले कि जो इस प्रकार ये पहले बताया गया, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, शरीर और आत्मा को, दोनों को अलग अलग तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं आत्मा को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।